हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनमीत फ्रॉम इंग्लिश हब और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7, द लास्ट लीफ। ये चैप्टर सप्लीमेंट्री रीडर का है। ये चैप्टर बेसिकली फ्रेंडशिप और लव के ऊपर है। अगर मैं आपको फटाफट, है ना, जल्दी से अगर इसकी स्टोरी समझाऊं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि दो लड़कियां हैं इसमें जो यंग आर्टिस्ट हैं, ठीक है। वो एक स्मॉल फ्लैट शेयर करके रहती है और जॉन्सी जो है उनमें से एक लड़की, वो बहुत ही बुरी तरह से निमोनिया का शिकार हो जाती है। तो आजकल के टाइम में तो जैसे कोरोना इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, मगर उस टाइम में हमारे पास छोटी छोटी बीमारियों की भी बहुत अच्छी मेडिसिन कई बार नहीं होती थी। एंड दिस चैप्टर एक्चुअली टेल्स अस कि लाइफ में मोटिवेटेड होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। आपका ब्रेन कितना खेल सकता है आपके साथ। अगर आप लाइफ में अपने दिमाग से सोचोगे कि ऐसा हो रहा है, तो एक्चुअली यू विल सी कि वैसी चीजें हो रही होंगी। अब आप ये मत सोचना कि मैडम मैं सोच रही हूँ कि अभी यहाँ पे बर्फ गिर रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग कि अगर आप मेंटली फील करने लग जाओ कि नहीं मैं बीमार हूँ और मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है, एंड आप एक गिव अप करने लग जाओ, एक क्विटिंग एटीट्यूड लाने लग जाओ लाइफ में, तो एक्चुअली आपकी बॉडी, आपका दिमाग पूरी तरह से आपके ऊपर हावी होके आपको ऐसा लगेगा वैसी ही चीजें हो रही है। और बिल्कुल ऐसा ही इस लड़की जॉन्सी के साथ होता है, जो अचानक फील करने लगती है कि भैया एक बाहर एक पौधा लगा हुआ है और वो पौधा जब तक जिंदा रहेगा, है ना, इट्स आईवी क्रीपर, और वो पौधा अगर उसकी लास्ट लीफ गिर गई तो बस मैं भी मर जाऊंगी। फिर कैसे उनकी लाइफ में एक तीसरा फ्रेंड आता है जो कि उनका नेबर होता है ना, वो इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, और वो अपना एक मास्टरपीस बनाता है और जॉन्सी की जान बचाता है। जॉन्सी एक्चुअली विंडो खोलती है सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वो लास्ट पत्ता टूट के गिर गया है। अगर वो गिर गया है तो चलो अब मुझे भी मर जाना चाहिए। डॉक्टर्स इलाज करते हैं बट नथिंग, नथिंग वर्क्स फॉर हर, जस्ट बिकॉज आप अपने दिमाग में ऐसा सोच लेते हो कि भैया कुछ नहीं होने वाला। सो दैट्स वाई आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। इट इज ऑटम। ऑटम का मंथ है। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज रेनिंग हेविली। बहुत ही तेज हवाएं चल रही है और बहुत तेज बारिश हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन। सारे के सारे पत्ते झड़ चुके हैं एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक पत्ता बचा हुआ है। वाई डजेंट द लास्ट लीफ फॉल? और इतनी बारिश में, इतने तूफान में वो एक पत्ता कैसे जिंदा रहता है? द चैप्टर इज अबाउट दैट। Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. एक पुराने से घर में थर्ड स्टोरी पे ये एक फ्लैट था जहां पे ये दोनों लड़कियां रहती थी। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। शी हैड निमोनिया। और जॉन्सी बीमार हो गई, उसे निमोनिया हो गया। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। गेजिंग का मतलब होता है घूर घूर के, किसी चीज को देख रहे हो, तो बस वो विंडो से बाहर देखती रहती थी। Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. और उसने डॉक्टर को बुलाया। Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. हालांकि डॉक्टर रोज आ रहा था मगर जॉन्सी की कंडीशन में कोई सुधार नहीं था। One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" क्या जॉन्सी को कोई चीज बहुत परेशान कर रही है mentally? No, replied Sue. But why do you ask? The doctor said John C. It seems has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her. तो डॉक्टर कहते हैं क्योंकि जॉन्सी ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि वो ठीक ही नहीं होगी, और अगर वो ऐसा मन बना लिया है कि मैं जीना ही नहीं चाहती हूँ, तो दवाइयाँ कुछ नहीं कर सकती हैं। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. तो एज अ गुड फ्रेंड सू बहुत ट्राई करती है यू नो उसका मन बदले। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स, फैशंस, बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। मगर जॉन्सी तो जैसे हिम्मत ही हार चुकी थी, जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी उसकी। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड।
Sue brought her drawing board into Johnsie's room and started painting. तो जॉन्सी के रूम में वो लाकर अपनी पेंटिंग वगैरह भी करती है टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, ताकि उसका दिमाग बीमारी से हटे. शी विस्ल्ड वाइल वर्किंग, और काम करते करते वो सीटी वीटी बजाती है कि मूड लाइटन अप हो जाए, बट एक्चुअली कुछ हो नहीं रहा था. सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग, और धीरे से, विस्पर इज लाइक धीरे से बोलती है जॉन्सी कुछ. शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स, और वो देखती है कि जॉन्सी कुछ काउंट कर रही है, उल्टी गिनती. शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12. After some time, she whispered 11, then 10, and then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. तो उनके विंडो के ऑपोजिट में एक ब्रिक वॉल थी और उसके ऊपर एक क्रीपर लगा हुआ था. ठीक है. इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, और इतनी तेज हवाओं में क्रीपर के पत्ते गिर रहे थे. Was it dear? What is it, dear? Sue asked. क्या आप कर रही हो? 6, whispered Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago, they were almost 100 leaves. There are only 5 left now. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. तो वो कहती है कि ये तो ऑटम का महीना है और लीव्स तो फॉल करेंगे ही. जॉन्सी कहती है तुम्हें पता है पहले 100 लीव्स थे इसके ऊपर 3 दिन पहले, और अब सिर्फ 5 बचे हैं 3 दिन बाद. तो सू कहती है तो ये तो बहुत नॉर्मल है यार, क्योंकि ऑटम का मंथ है, पतझड़ है, तो पत्ते तो झड़ेंगे, है ना. When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. I have known this for the last 3 days. वो कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब लास्ट लीफ गिर जाएगा ना तब मैं मर जाऊंगी. Oh, that's nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves to do with your getting well? तो कहती है ये आईवी लीव्स का तुमसे, तुम्हारी तबीयत से क्या लेना देना. The doctor is confident that you will get better. Johnsy did not say anything. Sue went and brought her a bowl of soup. I don't want any soup, said Johnsy. I'm not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. Sue sat on Johnsy's bed, kissed her, and said, You are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear. वो कहती है कि मेरे को लाइट चाहिए, इसलिए मैं कर्टन वो नहीं कर रही हूँ, पर ये सब फालतू बातें तुम मत करो, है ना. अगर मैं पेंटिंग पूरी करूंगी, इसको बेचूंगी, तभी हमारे पास कुछ पैसा आएगा. She begged Johnsy, promise not to look out of the window while I paint. तो वो कहती है मुझे प्रॉमिस दे तू बाहर नहीं देखेगी. All right, said Johnsy, finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I'm tired of waiting. I have to die. So let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. तो वो कहती है कि प्लीज जल्दी से कर दो, है ना, ये सब काम फटाफट निपटा दो तुम्हारा पेंटिंग वगैरह, क्योंकि मुझको देखना है जब लास्ट लीफ गिरेगा, और मैं उस लास्ट लीफ के साथ चुपचाप मर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत थक चुकी हूँ. No, ma'am. Clear na? Okay. Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call Behrman up to be my model. She rushed down. Behrman lived on the ground floor. तो एक लड़का था, वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता था. वो बोलती है कि मैं उसको यूज करूंगी. He was a 60-year-old painter. काफी बूढ़ा पेंटर था. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. और वो, अब कोई पेंटर होता है तो वो चाहता है ना कि मैं एक ऐसा कुछ पेंटिंग करूं कि दुनिया मुझे याद रखे. जैसे यू वी ऑल नो अबाउट मोनालिसा, है ना, पेंटिंग, वो भी, उसका भी ये ड्रीम था. सो पोर्ड आउट हर वरीज टू बेयरमैन. तो उसने बेयरमैन को बताया कि ये सब हो रहा है. तो वो वहां से बहाना बना के चली गई कि मुझे उसकी ज़रूरत है, और उसने बेयरमैन को बताया. शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल. Is she stupid? Asked Behrman. How can she be so foolish? She is running a high temperature, complained Sue. She refuses to eat or drink, and that worries me a lot. I will come with you and see Johnsy, Behrman said. They tiptoed into the room, और फिर वो धीरे धीरे चुपके से कमरे में घुसे. Johnsy was sleeping.
She drew the curtains together and they went to the next room. और उसने curtains खींच दिए वो जब सोई हुई थी. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. तो वो कहती है कि अब तो ये एक ही लीफ बचा है. दूसरे रूम से वो लोग देखते हैं. It was raining. Okay, it was raining heavily and an icy cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute now. Behrman did not say a word. He went back to his room. Chauncey woke up next morning in a feeble voice. और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आंख खुलती है और उसकी वॉइस बहुत फीबल है, दैट मीन्स वेरी वीक. शी आस्क सू टू ड्रॉ द कर्टन्स. और वो कहती है कि कर्टन्स को ड्रॉ करो. अब आप एक चीज ध्यान रखना, ड्रॉ दोनों के लिए यूज होता है, कर्टन को खींच के बंद करने के लिए या खोलने के लिए. सू वॉज नर्वस. शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलक्टेंटली. और वो बहुत नर्वस हो जाती है. और रिलक्टेंटली मतलब विलिंग नहीं है, बिना मन से वो खोलती है. Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf. और वो जैसी देखती है एकदम खुश हो जाती है और बोलती है देखो एक लीफ बचा है क्रीपर पे. It looks quite green and healthy. In spite of the storm and the fierce winds, it did not fall. तो वो कहती है देखो इतने तूफान और इतनी खतरनाक विंड के बावजूद ये पत्ता नहीं गिरा. I heard the wind last night, said Chauncey. I thought it would have fallen. It will surely fall today. Then I will die. You won't die, said Sue energetically. तो वो कहती है मुझे लगता है आज पक्का गिर जाएगा. You have to live for your friends. What would happen to me if you die? Chauncey smiled weakly and closed her eyes. After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. बार बार जॉन्सी देखती थी, वो वहां पे था पत्ता. It seemed to be clinging to the creeper. ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल चिपक ही गया creeper से. In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. Chauncey lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue, I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly, and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. Gloomy matlab sad. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. और वो कहती है कि लास्ट लीफ ने मुझे ये सिखाया कि ये एक सिन है मरने का सोचना और वांट करना कि मैं मर जाऊंगी. She hugged Chauncey, then she gave her lots of hot soap and a mirror. Chauncey combed her hair and smiled brightly. In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, Chauncey now has the will to live. I am confident she will recover soon. Now I must go downstairs and see Behrman. तो उस दिन डॉक्टर आता है और वो कहता है कि आज तो अलग ही तरह से जीने की इच्छा है जॉन्सी में और अब वो ठीक हो जाएगी. और अब मैं नीचे जा रहा हूँ बेहरमन के पास. ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया. उसको भी निमोनिया हो गया है. बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम. मगर मुझे लगता है उसके लिए कोई होप नहीं है क्योंकि ही वॉज वेरी ओल्ड ना. द नेक्स्ट मॉर्निंग Sue came and sat on Johnson's bed. Taking Johnson's hand in hers, she said, I have something to tell you. और नेक्स्ट मॉर्निंग वो हाथ लेती है जॉन्सी का और उसे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है. मिस्टर बेहरमन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग. वो कहती है सुबह सुबह मिस्टर बेहरमन की डेथ होगी. He was ill for only 2 days. The first day, the janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. और वो कहता है कि वो रात भर जब हमने उसको देखा, जैनिटर इज बेसिकली क्लीनर, उसने देखा तो वो पूरा गीला था, उनके कपड़े और जूते, क्योंकि वो ठंड से कांप रहे थे क्योंकि वो पूरे स्टॉमी वो जो नाइट थी उसमें वो भीगते रहे. तो वो भीग के क्या कर रहे थे. Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. और तब उन्होंने देखा कि एक सीढ़ी और लालटेन भी वहां पर है. There was also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. Johnsy dear, said Sue, look out of the window. Look at that ivy leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? That's Behrman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. Written by O. Henry. और तब वो उसको सच बताती है कि उस रात को जिस दिन वो लास्ट लीफ गिर गया था, मिस्टर बेहरमन का ये जो तुम्हें दिख रहा है वो मास्टरपीस है.
एंड ये मास्टरपीस उन्होंने बनाया है. ओके, सो इस तरह से मिस्टर बेयरमैन ने अपनी जान देकर जॉन्सी की जान बचाई. नाउ लेट्स सी. ओके, what is Jauncey's illness? What can cure her? The medicine or the willingness to live? Do you think the feeling of depression Jauncey has is common among teenagers? Behrman has a dream. What is it? Does it come true? Most important question is third and fourth. What is Behrman's masterpiece? ये एग्जाम में आता है, obvious question है. What makes Sue say so? So these are the most important questions of this chapter which you should learn. I hope you understood the chapter well. And for MCQs, I want you to click the blue link in the description box. There you can give the test of the MCQs question. Thank you for watching this video. Bye.